हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ट्यूशन कॉर्नर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और चैप्टर है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ये मेरा आज 6th लेक्चर है और टॉपिक है इसमें कंप्लीट क्वेश्चन करना है कि किस तरीके का क्वेश्चन 8 मार्क्स में बोर्ड में आता है। इसमें हमें यहाँ प्रिपेयर करना है ओपनिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट करंट ईयर मीन्स क्लोजिंग ईयर बैलेंस शीट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ये बनाने हैं। तो सबसे पहले ये कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है। ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है कैपिटल फंड को कैलकुलेट करने के लिए कि अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी पड़ती है। अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 और ये पॉइंट लिखे हुए हैं रिसिप्ट में एंड पेमेंट में। सबसे पहले मैं आपको जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उनको बताता चलूँगा वन बाय वन और उसके बाद फिर बाकी जो पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आए हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/14 लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये बिगिनिंग वाला सब्सक्रिप्शन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सब्सक्रिप्शन जो लिखा है क्वेश्चन में 80,000 सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है। इस 80,000 में जो 7,000 है 7,000 वो बिगिनिंग वाला है। तो 7,000 को क्या करेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे और ये 7,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में शो होगा। ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में शो होगा। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/15 वाला जो कि 5600 है। ये है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर। तो एट द एंड ऑफ ईयर वाला जो होगा उसको हम प्लस करेंगे। एक बार 5600 प्लस होगा और एक बार यही आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा। तो यहां पर ये 5600 प्लस होगा और यही 5600 यहां पर आ जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। जो एडवांस बिगिनिंग वाला है मीन्स प्रीवियस ईयर वाले 2000 हैं, ये 2000 एक बार प्लस होंगे तो इन्हें प्लस करेंगे यहां पर और यही 2000 ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 2000 रुपये। इसके बाद ये सब्सक्रिप्शन दिया है 31/3/15 का, तो ये एंड ऑफ द ईयर का सब्सक्रिप्शन है। एक बार इसे माइनस करेंगे 2500 और 2500 को माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 78,100 और यही 2500 एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। मीन्स सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 2500। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब सैलरी का पॉइंट करते हैं डिस्कस। तो पेमेंट साइड में सैलरी लिखी हुई है 35,400, उसे लिखेंगे पहले। स्टाफ सैलरी है 35,400 और यहां पर सैलरी आउटस्टैंडिंग 1200 है जो कि 14 में लिखा है। तो ये बिगिनिंग वाली आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक बार तो माइनस करेंगे 1200, एक बार माइनस होगा आउटस्टैंडिंग सैलरी और माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 34,200 और ये 1200 एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी जो बिगिनिंग वाला है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800 31/3/15 को लिखा हुआ है। यह आउटस्टैंडिंग सैलरी एक बार प्लस होगा सैलरी में। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस होने के बाद वैल्यू आती है 36,000 और एक बार यही आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा 1800 रुपये। इसके बाद लिखा है फर्नीचर। ये जो फर्नीचर है ये प्रीवियस ईयर का है। मीन्स ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में 10,000 आएंगे। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर में लिखा हुआ है तो ये भी 20,000 यहीं पर आएगा ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट्स में। इसके बाद आगे पॉइंट लिखा है एक एडजस्टमेंट और है कि डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 20%
एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 30%। तो सबसे पहले डेप्रीसिएशन फर्नीचर का करते हैं। अब फर्नीचर पहले कितने का था? 10,000 रुपये का। अब फर्नीचर और कितने का आ गया देखेंगे। पेमेंट साइड में फर्नीचर होगा, तो पेमेंट साइड में जो फर्नीचर है वो 6th नंबर पर है और वो है 15,000। यानी अब हमारे पास 15,000 का फर्नीचर और आ गया। पहले फर्नीचर कितने का था? 10,000 का। तो 10,000 प्लस 15,000, 25,000 रुपये का फर्नीचर हो गया। और इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करना है 20%। तो 25,000 का 20% होता है 5,000। 5,000 को माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 20,000। और ये जो 5,000 का डेप्रीसिएशन आया है, एक बार ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस में शो होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 5,000 जो फर्नीचर का डेप है। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 30% है। तो पहले स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना था हमारे पास? 20,000 था। अब देखते हैं क्या कुछ खरीदा है। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कुछ नहीं खरीदा, यानी 20,000 ही रहेंगे। तो इस 20,000 का 30% डेप्रीसिएशन 6,000 होगा और 6,000 को माइनस करने के बाद 14,000 वैल्यू आ जाएगी। और ये 6,000 रुपये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस साइड आएंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट 6,000। यानी 5 और 6 11,000 रुपये का डेप्रीसिएशन हो गया फर्नीचर का भी और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भी, दोनों को प्लस करने के बाद। अब पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले आप रिसिप्ट साइड में पॉइंट देखेंगे जो रह गए हैं। टू बैलेंस BD लिखा है, ये ओपनिंग ईयर वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर वाले हैं, जिसमें कैश इन हैंड है, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट है और कैश इन करंट अकाउंट है। ये तीनों पॉइंट ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे। यानी 4,000 रुपये का कैश इन हैंड है, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट 16,000 का है और कैश इन करंट अकाउंट 5,200 का है, जो लिखेंगे आप ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सब्सक्रिप्शन कर चुके। इसके बाद है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस को इनकम में लिखेंगे जो कि 12,000 है, 12,000 रुपये यहाँ पर लिखे जाएंगे। इसके बाद लाइफ मेंबरशिप फीस है। लाइफ मेंबरशिप फीस पूरी लाइफ में एक बार दी जाती है, वन टाइम वंस इन ए लाइफ, 15,000 रुपये। तो यहाँ लिखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। इसके बाद है न्यूज़पेपर सेल हुए, तो ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है हमारी, बार बार सेल होने वाले हैं, तो इन्हें लिखेंगे आप इनकम साइड 200। इसके बाद है कैंटीन कलेक्शन। कैंटीन का कलेक्शन हुआ, ये भी रूटीन की इनकम है, तो इसको भी यहीं पर लिखा जाएगा इनकम साइड में। और इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कि जो डिपॉजिट हुआ उस पर इंटरेस्ट मिला, ये भी इनकम है। और इनकम को कहाँ लिखेंगे? इनकम साइड में, क्योंकि ये भी रूटीन का ही इनकम है। तो इधर के सारे पॉइंट आ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं पेमेंट साइड में क्या पॉइंट है। सबसे पहले स्टाफ सैलरी है, ये हो चुका है स्टाफ सैलरी, इसका ट्रीटमेंट। कैंटीन एक्सपेंसेस 3,500, ये कैंटीन एक्सपेंसेस यहीं पर आ जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस पॉइंट है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 800, वो 800 यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद लिखा है इंश्योरेंस, ये भी यहीं पर आएगा। टेलीफोन एक्सपेंसेस को भी यहीं पर लिखना है, इंश्योरेंस एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस। और डेप्रीसिएशन को स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ अभी। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट परचेज। ये इन्वेस्टमेंट परचेज, फर्नीचर परचेज तो मैं आपको बता चुका हूँ, अभी हो चुका है। इन्वेस्टमेंट परचेज किया, ये इन्वेस्टमेंट पहले नहीं था, अब है। कितने का है? 46,000 का। तो इसको यहाँ पे लिख देंगे इन्वेस्टमेंट को, 46,000 एसेट्स में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट्स में। इसके बाद है बैलेंस CD, कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट। ये करंट ईयर मींस क्लोजिंग ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में आएंगे। तो ये सब पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, कैश इन हैंड, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट, कैश इन करंट अकाउंट। तो ये सभी पॉइंट आ चुके हैं। अब 1-2 पॉइंट रह गए इसमें, वो अभी आ जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट इसका टोटल करते हैं, और इसका जो टोटल आता है वो 62,200 आता है। तो 62,200 में से ये दोनों माइनस किए जाएंगे। इनको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचता है वो बचता है कैपिटल फंड, जिस वजह से ये बैलेंस शीट ओपनिंग वाली बनाई गई। कई बार क्या होता है कि कैपिटल फंड क्वेश्चन में गिवन होता है, तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है। ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि कैपिटल फंड पता नहीं था। 59,000 का कैपिटल फंड आ गया। ये कैपिटल फंड लिखा जाएगा बैलेंस शीट की लायबिलिटी में।
बैलेंस शीट, क्लोजिंग ईयर बैलेंस शीट, लायबिलिटी में। अब बात आती है 38,200 कहाँ से आया सरप्लस, तो बहुत सिंपल है ये, इन सभी का टोटल करेंगे, ये आता है 96,300। इस 96,300 में से आप ये सभी पॉइंट यहां तक ये सब माइनस करेंगे, और इन्हें माइनस करने के बाद वैल्यू आती है 38,200, और ये क्या है, सरप्लस है। तो अगर आपका इनकम साइड ज़्यादा है एक्सपेंडिचर साइड से, तो क्या आता है, सरप्लस। और सरप्लस को हम क्या कहते हैं, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उसे कहते हैं सरप्लस। तो ये क्वेश्चन यहाँ आपका कंप्लीट हुआ।